आसान नहीं होता एलडीसी बनना मेरे दोस्त। जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूं, लेकिन दोस्तों बहुत से मेरे जो दोस्त हैं उनका रोज मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि भैया जैसे जैसे जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रहा है, वो हमें डर लग रहा है, क्या पढ़े हैं क्या छोड़ना है। इन चीज़ों को लेकर के बहुत से मेरे पास में मेरे भाई बहनों के कमेंट आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में कंप्लीटली दोस्तों कुछ मैं आपको गाइडेंस करना चाहूँगा, कुछ मैं आपको दोस्तों मोटिवेट करना चाहूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम है जो पास में आ रहे हैं, तो इससे आपको घबराहट फील होगी, इससे आपको डर लगेगा, क्योंकि दोस्तों एलडीसी बनना वाकई में दोस्तों एक आसान प्रोसेस नहीं है। क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिनसे आप होकर गुजरोगे दोस्तों। जैसे आपने सीईटी दी, आप अब 2 एग्ज़ाम दोगे, फिर आपकी टाइपिंग होगी हिंदी की, फिर इंग्लिश की टाइपिंग होगी, फिर वर्ड की इफ़िशियंसी होगी, फिर एक्सेल की इफ़िशियंसी होगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये चीज़ है जो एलडीसी है, ये दोस्तों एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट दोस्तों प्रोसेस है। जब जाकर के दोस्तों आप एलडीसी बनोगे, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि कोई भी आदमी दोस्तों अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, आपको यही लगेगा कि मेरे को अभी कुछ नहीं आ रहा है, मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसा ही दोस्तों मुझे लगता था। मैंने दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन मैंने अपना बैग पैक करके वापस दोस्तों मैं बाहर रवाना हो गया था। मुझे मुझे कन्फर्म पता था कि मेरा मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। लेकिन दोस्तों अगर आप सच्चे दिल से दोस्तों भगवान भगवान को मतलब आप मान करके अगर आप पढ़ाई करते हो, तो दोस्तों आपका निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बात याद रख लेना। अगर आप 15-16 घंटा या इससे अबव आप दे रहे हो टाइम, तो दोस्तों आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो इसमें देना है। टाइम बहुत कम है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करो, और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आपको बार बार उसको देखते रहना है, ताकि आप भ्रमित ना हो कि किस प्रकार का वहाँ पर क्वेश्चन आएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई करनी है। कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है वो मैं दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक वीडियो मैंने बनाया था। तो वहीं से दोस्तों आप पढ़े, मैंने भी वहीं से पढ़ाई की। और दोस्तों आपको मोटिवेट रखना है अपने आप को। सबसे जो महत्वपूर्ण पावर है वो दोस्तों यही है कि अपने आप को दोस्तों मोटिवेट रखना है, डिमोटिवेट मत होने देना अपने आप को। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप पर टाइम दीजिए दोस्तों। मैं दोस्तों अबो 15-16-17 घंटे रोज पढ़ता था, सब कुछ दोस्तों त्याग दिया था। जितना बड़ा त्याग करोगे उतना ही दोस्तों आप उस चीज़ के नज़दीक चले जाओगे। तो यही बात है दोस्तों, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और मुझे थोड़ा मतलब दोस्तों घर पर काम चल रहा है, इस कारण वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। और मैं यही चाहता हूं कि मैं आपका टाइम खराब नहीं करूं, बल्कि यही बताने की कोशिश करूं कि एक मेहनत ही है दोस्तों जो आपको सक्सेस कर सकती है। मैं दोस्तों खुद भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत कुछ संघर्ष किया है, बहुत कुछ त्याग किया है दोस्तों। कॉलेज नहीं की थी, यानी कि आपको जितना डर लग रहा है ना, उससे दोस्तों मेरे को ज़्यादा डर लगता था। क्योंकि दोस्तों मैं 10th और 12th में टॉपर था, और पारिवारिक जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही खराब थी। और इसके इसके कारण दोस्तों मैंने 5-4 साल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया भी है। और 12th के बाद में दोस्तों मैंने कॉलेज आदि करके छोड़ दी थी, और अब मैं दोस्तों कॉलेज कर रहा हूँ फिर से। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था। मेरे पास में यही ऑप्शन था कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे की पढ़ाई होगी, और नहीं होगा तो हमारी पढ़ाई दोस्तों एकदम ख़त्म करनी पड़ेगी, पढ़ाई को छोड़ करके कोई काम करना पड़ेगा। तो इतनी दोस्तों दिमाग में मतलब टेंशन थी। लेकिन दोस्तों भगवान है ना, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देता है। अगर हम सच्चे दिल से कुछ करने का प्रयास करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने आप पर विश्वास रखना है दोस्तों। आप ही हो जो दोस्तों आपका अच्छा कर सकते हो। हम तो दोस्तों बता सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। मैंने दोस्तों कॉलेज छोड़ दी थी, बीएसटीसी में दोस्तों ऑल राजस्थान 270वीं रैंक आने के बावजूद भी दोस्तों मेरे से कॉलेज नहीं हो पाई थी। क्योंकि दोस्तों परिस्थितियां होती है जो जो हमें करने नहीं देती है, और जो सपने होते हैं वो
क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ करते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों रुकना मत, अभी आपको टाइपिंग पर भी फोकस करना है। एलडीसी बनना वाकई में दोस्तों आसान नहीं है। अब दोस्तों मैं थोड़ा आपको टाइपिंग से संबंधित कुछ चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों एलडीसी में टाइपिंग और जो इफिशियंसी है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। पहले दोस्तों आप अपने पेपर पर फोकस करो। पेपर में जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उसका बेनिफिट दोस्तों आपको टाइपिंग में भी मिलेगा। अगर आपके बाय द वे टाइपिंग में कम नंबर आते हैं तो भी आपका दोस्तों सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों टाइपिंग और इफिशियंसी को लेकर आपको घबराना नहीं है। दोस्तों अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो दोस्तों इंग्लिश में तो आप ऐसे ही आपको यहीं पर ही फिंगर रखनी होती है। लेकिन दोस्तों हिंदी में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से रख करके करते हो ना तो दोस्तों जो स्पीड है वो थोड़ी दोस्तों बढ़ने में थोड़ा कम टाइम लगता है। मैंने दोस्तों पहले यहाँ पर जैसे ए पर रख करके हिंदी की टाइपिंग शुरू की थी पहले, और लगभग दोस्तों 2 महीने मैंने टाइपिंग की थी हिंदी की यहाँ पर रख करके। लेकिन दोस्तों जो स्पीड है वो 25 पर जाकर के रुक गई थी। एक्चुअली में दोस्तों जो मैं ये आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ ये दोस्तों एकदम शाश्वत सत्य है दोस्तों, मैं आपको टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने ए पर रख करके जब हिंदी की टाइपिंग की और 2 महीने होने के बावजूद भी दोस्तों मेरी टाइपिंग है वो 25 से आगे नहीं बढ़ी थी। फिर दोस्तों मैंने रिस्क ली और मैं दोस्तों अचानक ही मैंने दोस्तों मेरे दिमाग में जच गई थी कि मैं यहाँ से रख कर ही टाइपिंग करूँगा, मतलब एस से रख कर ही हिंदी टाइपिंग करूँगा। फिर दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया क्योंकि मैं पीछे रह गया था। मैंने दोस्तों 25 तक की जो स्पीड लेकर के फिर वापस से छोड़ करके फिर जीरो से दोस्तों एस पर अंगुली रख करके टाइपिंग शुरू की थी हिंदी की। और दोस्तों मैं 2-3 महीने में 61 की स्पीड मैंने दोस्तों हाईएस्ट जो हिंदी की स्पीड है वो निकाल दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैटर है वो है फिंगर की साइज का और फिंगर्स की पोजीशन का। बहुत से जो दोस्त है वो कहते हैं कि साइज और जो जो साइज है वो पोजीशन मैटर नहीं करता है, लेकिन दोस्तों मैटर करता है। अगर अंगुलियां आपकी छोटी है तो यहाँ पर दोस्तों पहुँचने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए अगर आपने टाइपिंग शुरू नहीं की है तो मेरा दोस्तों सजेशन है कि आप एस से रख करके हिंदी की टाइपिंग करना। आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन दोस्तों आपकी जो स्पीड है वो अचानक ग्रो हो जाएगी। वरना दोस्तों आप ए पर रखोगे फिर दोस्तों आपकी टाइपिंग नहीं होगी। फिर सेंटर में वहाँ पर दोस्तों मतलब डर का माहौल रहता है, सभी बच्चे टाइपिंग करते हैं, कोई भी वहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करेगा, टाइम निकल जाएगा दोस्तों। इसलिए अभी आपके पास में टाइम है। अगर आपने बिल्कुल ही शुरू नहीं की है तो आपको हिंदी की टाइपिंग एस से अंगुली रख कर ही करना है और इंग्लिश की तो ए पर रख ही करना है। ओके। और अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो दोस्तों इफिशियंसी में आप एकलव्य क्लासेज है या और भी कुछ क्लासेज है जैसे दोसा कंप्यूटर वाला, इस प्रकार से कुछ थी क्लासें वो मैंने ज्वाइन की थी और कोर्स लिया था मैंने। दोस्तों जो टाइपिंग है वो पहले 2 महीने कुचामन की थी और वहाँ पर दोस्तों मैं 1 घंटा, मतलब वो घंटे पर पैसे लेते तो 1 घंटा वहाँ पर करता था। और फिर दोस्तों मैं रूम पर आकर के मोबाइल से ओटीजी वो पिन लगा करके वहाँ पर मोबाइल से दोस्तों टाइपिंग करता था। मेरे पास में दोस्तों 2 लैपटॉप मिले हुए थे, स्कूल में टॉपर था, लेकिन दोस्तों दोनों लैपटॉप मेरे को मेरी पढ़ाई जारी रखने के लिए बेचने पड़े थे। और दोस्तों आज ये सब चीज़ें हैं वो मेरे अंडर में है, मेरे पास में लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना वो कम नहीं है दोस्तों, आपको त्याग कर देना है, झटके में त्याग कर देना है और अपने आप को दोस्तों मोटिवेट बनाए रखना है। ये वर्ड ये एक्सेल दोस्तों बहुत ही आसान है, ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं सीखना है। आपको बोल्ड करना, फाइंड करना, स्मॉल ऐसे करना, इंडेंटर, इस प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो दोस्तों 10-15 दिन में आसानी से सीखी जा सकती है। टाइपिंग दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 महीने आपको देना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों 50-60 की स्पीड लाने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरी हिंदी में हाईएस्ट स्पीड दोस्तों 61 की थी और इंग्लिश में 70 के 70, 71, 72 यहाँ तक मेरी स्पीड इंग्लिश में थी। बस ये सब चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिस से ही संभव है। हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही दोस्तों आपकी स्पीड आएगी। और एक्यूरेसी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप गलत टाइपिंग करके अपने को दोस्तों बादशाह नहीं बना लेना है। टाइपिंग करते समय एक्यूरेसी का दोस्तों महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, एक्यूरेसी के भी वहाँ पर नंबर मिलते हैं। ओके। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। मेरे दोस्तों टाइपिंग में वहाँ पर जो कीबोर्ड है वो दोस्तों थोड़ा हार्ड आ गया था,
और जो माउस था उसको भी दोस्तों जैसे ऊपर उठाता हूं तो वो कर्सर काम करता है और नीचे रखते ही दोस्तों कर्सर काम ही नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार की सिचुएशंस भी आपके सामने आ सकती है, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको जो भी चीज़ें वहाँ पर मिलती है, आपको दोस्तों पहले उन चीज़ों की तैयारी करना है कि वहाँ पर सिचुएशंस कैसे भी हो सकती है, आपके साथ में कैसे भी खेल खेला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले तैयार रहना है। आपके वहाँ पर कीबोर्ड है वो कलर किया आ सकता है, पुराना कीबोर्ड आ सकता है। मेरा आया था दोस्तों जेब्रोनिक्स का। तो आपको अलग अलग कीबोर्ड पर दोस्तों प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो डर है वो निकल जाए। मेन चीज़ दोस्तों डर है, वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं वो डर के कारण दोस्तों घबरा जाते हैं और अपना जो वहाँ पर जो प्रोसेस है वो दोस्तों ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, जो करना है वो अभी है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, वो दोस्तों अभी टाइम है आपके पास में, फिर दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।